हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रैक। एग्ज़ाम ट्रैक के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी टॉपिक के ऊपर। और ये हमारा सेट 1 होगा। इस तरह हम बहुत सारे सेट आपके लिए लेके आते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। आपको उसमें टेक्निक्स भी बताते रहेंगे अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कैसे आप उसमें टाइम सेव कर सकते हैं क्वेश्चन में, और क्या बेस्ट टेक्निक हो सकता है इसको सॉल्व करने का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, 3/7 होल क्यूब माइनस 1/7 होल क्यूब बाई 3/7 होल स्क्वायर माइनस 1/7 होल स्क्वायर। तो ये देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। लेकिन ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है। 3/7 को अगर आपने ए अज्यूम कर लिया और 1/7 को बी अज्यूम कर लिया तो ये लिखा हुआ है। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो क्या आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हमने ब्रेक किया तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी कट गया। अब हमें क्या करना है, हमें बस वैल्यू ही पुट करना है यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर कितना हो गया, 3/7 स्क्वायर प्लस 3/7 इंटू 1/7 जो कि है ए बी, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/7 का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी कितना है 3/7 प्लस 1/7। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ये 7 स्क्वायर नीचे है तो ये कितना हो जाएगा 49। यहाँ पे भी 7 इंटू 7 है, ये भी नीचे 49, ये भी नीचे 49। तो हमें दिख रहा है 49 यानी कि 7 स्क्वायर कॉमन है तीनों टर्म्स में। तो इसे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो कितना हो गया 1/7 स्क्वायर, और यहाँ अंदर कितना रह गया, जब 7 स्क्वायर ले लिया तो ये बचा 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस यहाँ पे रह गया 1 बाई 3 प्लस 1 यानी कि 4/7। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 9 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 12, 13/7 स्क्वायर अपॉन 4/7 इक्वल कितना हो गया 13/7 स्क्वायर इंटू 7/4। ये 7 से ये 7 स्क्वायर कट गया, मतलब कितना हुआ आंसर 13/28। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर है सी 13/28। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 lakhs. Rucha and Anupama joined the business after 6 months and 8 months respectively from the start of the business. At the end of the year, if the profit was shared between Rajesh, Rucha and Anupama in the ratio of 5:8:2, then what is the amount in lakhs put in business by Rucha and Anupama together? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया हुआ है, राजेश 3 lakhs उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कितने टाइम के लिए 12 मंथ्स के लिए। और 6 मंथ बाद रुचा ने इन्वेस्ट किया उसमें कुछ अमाउंट, 8 मंथ बाद अनुपमा ने उसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। और फाइनली प्रॉफिट रेशियो ये है जिस रेशियो में टोटल प्रॉफिट डिवाइड हुआ। तो हमें फाइनली ये निकालना है कि रुचा एंड अनुपमा ने टुगेदर बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर इसको आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया उसका जो रेशियो होगा, ये होता है आपके प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो जितना अमाउंट जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया, ये आपके प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये कैसे निकल के आता है, इसको कैसे समझ सकते हैं। समझिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था आपने 7% पर एनम पे, और ये आपने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, तो आपको कितना मिलेगा 7,000 इस पे प्रॉफिट जो होगा। अगर यही आपने 2 ईयर के लिए किया होता तो ये कितना मिलता आपको, ये मिलता आपको 14,000। तो इससे क्या मिलता है हमें कि जैसे ही आप टाइम इंक्रीज़ करते हो इन्वेस्टमेंट का, तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, उसी तरह अगर आपने इसे 1 लाख की जगह 2 लाख किया होता सेम 7% पे, तो 1 साल में आपको कितना मिलता 14,000 मिल जाता इस 7,000 की जगह। तो इस तरह हमें क्या दिख रहा है कि अगर आप अमाउंट को इंक्रीज़ करते हो तो भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है ना। तो आपका जो प्रॉफिट है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड करता है टाइम पे और अमाउंट के, इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, अब चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। राजेश स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 lakhs। तो 3 lakhs उसने इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया? 12 मंथ्स के लिए किया, 1 साल के बाद ये प्रॉफिट आया ना। फिर रुचा ने इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए, हमें नहीं पता कितना किया, हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स अमाउंट किया इंटू 6 मंथ्स। फिर अनुपमा ने इन्वेस्ट किया 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि 8 मंथ बाद उसने ज्वाइन किया है बिज़नेस को, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया कितने, 4 मंथ्स के लिए। फिर बचा 4 ये रेशियो आ गया प्रॉफिट का। अच्छा, और क्वेश्चन में जो गिवन है रेशियो क्या है प्रॉफिट का, 5:8:2। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो रेशियो है 5:8:2 से कंपेरेबल है, यानी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू एक आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ही रेशियो है, एक ही रेशियो को हमने अलग से लिखा है, ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। हालांकि हमें दिख रहा है कि वैल्यू बराबर नहीं है, 5 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 36 है। चलिए इसको बराबर करते हैं। अगर इन दोनों रेशियो को हमने बराबर कर दिया, दैट मीन्स इन बाकी दोनों को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 18:3x:2y। और इसे 18 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 18 करना है अगर, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 18:, अब जब इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई हुआ तो बाकी टर्म्स में भी होंगे, क्योंकि रेशियो है, तो बाकी टर्म्स में भी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 × 18/5:2 × 18/5। और हमने अभी डिस्कस किया था कि जब दोनों रेशियो सेम है तो उसके सारे वैल्यूज़ भी सेम होंगे। अगर ये 18 हो गया, डेट मीन्स ये 3x एंड दिस इज़ ऑल्सो सेम 2y, और ये भी इक्वल होंगे। तो इसे चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। पहले 3x कर लेते हैं। 3x = 8 × 18/5, ये गया 6 टाइम, = 48/5। 2y = 2 × 18/5, ये यहाँ रेशियो है ना। ये कितना हो गया, 18/5 हो जाएगा। अब पूछा गया है व्हाट इज़ द अमाउंट इन लैक्स पुट इन बिजनेस टुगेदर बाय रुचा एंड अनुपमा। तो टुगेदर यानी इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 48/5 + 18/5 कितना हो गया, 66/5। 66/5 यानी कि 13.2। इसको सॉल्व करने से आएगा, तो आंसर हो गया सी। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो इसे फिर से आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी आपके क्वेश्चन रहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाय सेलिंग 40 पेन्स अ शॉपकीपर गेन्स अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स, व्हाट इज़ द गेन %। चलिए मान लेते हैं एक पेन का कॉस्ट अगर x है, 40 पेन का कॉस्ट कितना हो गया, 40x, और गेन कितना है, ये हो गया CP। गेन कितना है, ये है 1 पेन का कॉस्ट। गेन है 4 पेन का कॉस्ट। 4 पेन का कॉस्ट कितना होगा, 4 पेन का कॉस्ट होगा 4x, और हमें निकालना है कि कितना गेन % है। 4x/40x × 100%, यही हो जाएगा आपका गेन %। ये कितना आ जाएगा, 10%। तो आंसर डी 10% है। इसे आप देख के भी कर सकते थे अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस किया हुआ है परसेंटेज को, कि 40 पेन्स बेचने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 4 पेन्स के बराबर का कॉस्ट प्राइस का, दैट मीन्स प्रॉफिट 10% है, 4/40। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व 6 × 0.6 × 0.06 × 0.006 × 60। तो फ्रेंड्स ऑप्शन को इसमें देखते हैं, हमें क्या दिख रहा है कि सारे में ही 777 कॉमन है, तो इसका मतलब है कि हमें इसे मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन क्या है, कहाँ डेसिमल होगा, डेसिमल को फाइंड आउट करना हमें, तो हमें तो यहाँ पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 4, 5, 6, तो 6 निकल के आया, और उसमें से 1 कम हो जाएगा क्योंकि 1 हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया 10 से, तो यानी 5 डेसिमल पॉइंट्स जिसमें होंगे आंसर में वही आंसर होगा। तो 5 डेसिमल पॉइंट्स आप ठीक से देखेंगे तो ये डी में है।
डेसिमल के पास 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आंसर हो गया डी। ये सब क्वेश्चन आपके टाइम बचाएंगे एग्ज़ाम में। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन। x बाई वाई इक्वल टू 0.3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस वाई। तो यहाँ हमें क्या करना है, y से ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 2x बाई वाई माइनस 1 अपॉन 2x बाई वाई प्लस 1। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 अपॉन एक्स बाई वाई क्या है, 0.3, तो 2 इंटू 0.3 यानी 0.6 माइनस 1 अपॉन 0.6 प्लस 1 इक्वल माइनस 0.4 बाई 1.6। ये गया तो कितना हो गया, 1/4 इक्वल माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस 0.25। अब आंसर में यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा। तो आप नेगेटिव नहीं दिया हुआ और 4 ही ऑप्शन है, तो आप इसी को चूज़ करेंगे, 0.25 को। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से है। विराज सेल्स वन हेडफोन फॉर ₹840 एंड गेन्स 20% एंड अनदर फॉर ₹960 एंड एट अ लॉस ऑफ 4%। हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो उसने 2 आर्टिकल बेचा, एक को प्रॉफिट में, एक को लॉस में। हमें निकालना है कि उसे टोटल प्रॉफिट हुआ है या टोटल लॉस हुआ है। तो यहाँ देखिए, अगर सीपी किसी आर्टिकल के ₹100 हो और गेन 20% हो, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल 120 होगा ना। तो ये लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 120 अगर एसपी है तो सीपी कितना है, 100 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 840 अगर एसपी है तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 120 इंटू 840। ये हमने यूनिटरी मेथड लगाया है इसमें। ये हमें दिख रहा है 12 के टेबल से, इसको काटेंगे तो ये जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 70 टाइम्स। फर्दर 0 0 भी कट जाएंगे तो कितना हो गया, 7 टाइम, यानी कि 700। तो इसका कॉस्ट प्राइस है 700। इसी तरह दूसरे आर्टिकल का देख लेते हैं। ये बेचा है 4% लॉस पे। तो हम इस सीपी अगर एज्यूम करते हैं, सीपी 100 है और लॉस है 4%, तो एसपी कितना हो गया, 96। ये माइनस कर दिया हमने। तो 96 के एसपी पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, यानी 960 के एसपी पे कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 96 इंटू 960। ये 10 टाइम जाएगा इक्वल टू 1000 ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितने हो गए, दोनों आइटम को ऐड करके, ये 700 और ये 1000, इसको ऐड हमने किया तो टोटल कितना हो गया, 1700। और टोटल एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 960 और 840। आप इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 60 + 40 इक्वल टू 100, यानी कि ये 1000, ये 1800। तो एसपी हो गया 1800। सीपी टोटल है 1700, एसपी टोटल है 1800। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब हो गया 100 अपॉन 1700, 1/17। 1/17 होता है 515/17%। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। In a class of 80 students, 60% are girls and rest are boys. If the average marks of girls is 75 and that of boys is 65, what is the average marks of whole class? तो ये फ्रेंड्स मिक्सचर का क्वेश्चन है। मिक्सचर कह लो या फिर इसे वेटेड एवरेज कह लो, उसका क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। 80 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 60% गर्ल्स हैं, तो कितने गर्ल्स हो गए, 80 इंटू 60/100 इक्वल टू 48 गर्ल्स हो गए। तो बॉयज़ कितने हो गए, 80 - 48 यानी कि 32। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन से जैसे हमने क्वेश्चन किया वैसे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एवरेज मार्क ऑफ गर्ल्स इज 75 एंड डेट ऑफ बॉयज़ इज 65, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 क्लास। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ 75 लिखा, यहाँ 65 लिखा, हमें x नहीं पता, x निकालना है। और इसका रेशियो कितना है, रेशियो जो है वो है यहाँ पे गर्ल्स का 48 है और ये है बॉयज़ का 32। ठीक है, तो
जब इसको हमने एलिगेशन के रूल लगा के सॉल्व किया तो क्या हो गया 75 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया x माइनस 65। तो यहाँ इसे फर्दर लिखते हैं x माइनस 65 अपॉन 75 माइनस एक्स इक्वल टू 48/32। 48/32 इसको सॉल्व करेंगे 16 से 2 टाइम 3 टाइम 2x माइनस 130 इक्वल टू 225 माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस 3x को यहाँ x को यहाँ ले आया तो हो गया 3x, और ये कितना हो जाएगा 355। तो x यानी 355/3 के यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। ओहो, ये जो 3 था, 3 से हमने x को ही मल्टीप्लाई किया, वो 3 यहाँ रह गया, तो ये 3 ना रह के ये हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू 71। ठीक फ्रेंड्स, तो ये होगा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A is 20% more than B, B is 40% more than C, and C is 60% less than D. Then which of the following is correct? तो इसको लिख के देखते हैं। A is more than B, पहले परसेंटेज छोड़ देते हैं, सिर्फ देखते हैं। A greater than B, B is more than C, and C is less than D. तो ये हमारा इस टाइप का बना रिलेशन। तो देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या है। B is more than B यहाँ हमें दिख रहा है, ये तो देखते ही गलत है, ठीक है। और ये है A is greater than B, तो B is more than A, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचे क्या, A is 32% लेस देन D, तो A तो है D से स्मॉल है, ये हमें दिख रहा है, ये करेक्ट है कि नहीं ये हमें चेक करना होगा, ये एक ऑप्शन पॉसिबल है। C is 27.2% लेस देन A, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि A जो है वो C से बड़ा है। अब दोनों में से हमें सॉल्व करके देखना है कौन सा करेक्ट है। चलिए C को ही पहले अज्यूम करते हैं। तो A इज़ 20% मोर देन B, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, A/B इक्वल टू, अगर B है 100 तो A कितना हो गया 120, ये लिखा जा सकता है क्या, है ना। और उसी तरह B और C में भी रिलेशन दिया, B इज़ 40% मोर देन C, तो इसका क्या मतलब हो गया, B अगर 100 है, ये B/C है, B अगर 100 है तो C कितना है 140। ओके, तो अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, A/B इंटू B/C इक्वल 120 इंटू 140/100 इंटू 100। ये 0 0 कट गए, इसको हमने सॉल्व किया तो ऊपर क्या आ जाएगा 12 इंटू 14 यानी 168/100, और यहाँ क्या रह गया A/C। तो हमें दिख रहा है C और A में डिफरेंस, और यहाँ पूछा क्या है C इज़ लेस देन A, तो इसे हम लोग चेंज करते हैं, C इज़ लेस देन A। A कितना बड़ा है C से, 168 माइनस 100 बाई, और इसे परसेंटेज में निकालना है तो बाई डिवीज़न में ले लेते हैं A के टर्म्स में, यानी 168 इक्वल टू 68/168। तो ये हमें नज़र आ रहा है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 0 आप बैठा दो तो कम से कम ये 3 to 4 टाइम्स जाएगा। 168 जो है 680 को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स कम कट करेगा। तो डैट मीन्स ये जो ऑप्शन है 27%, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये तो 2 टाइम्स जा रहा है, ये हमें दिख रहा है कि कम से कम 3 टाइम्स कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो क्या बचा हमारे पास, A बचा। आप इसको चेक भी कर सकते हो इसी तरह, जैसे A/B, B/C और C/D, अगर आप चेक करोगे तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन निकालना है, चाहे वो एलिमिनेशन करके हो, मतलब सारे ऑप्शन बचे ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकालो, या जो करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट उसी को सॉल्व करके निकालो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9.6% of x is equal to 48% of y. Then what percent of x is equal to the sum of x and y? तो चलिए सबसे पहले x और y का रिलेशन निकाल लेते हैं। 9.6 by 100 x इक्वल टू 48 by 100 y। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9.6 से 48 कट करते हैं, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो x इक्वल टू 5y, ये रिलेशन निकल के आ गया।
क्योंकि हमें परसेंटेज जो है वो एक्स के टर्म्स में निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स। तो अज्यूम कर लेते हैं एक्स को 100। एक्स अगर 100 है, एक्स को अगर हम 100 अज्यूम करते हैं तो वाई कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ वाई है ये। दैट मीन्स वाई अगर 20 होगा तभी तो 20 इंटू 5 हो जाएगा 100। ओके, सम कितना है लिखा हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स एंड वाई। सम ऑफ एक्स एंड वाई कितना होगा, 100 प्लस 20 इक्वल 120। ओके, तो 100 का कितना परसेंट 120, तो 100 का कितना परसेंट 120 होगा, ऑब्वियसली 120%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर हो गया 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अमित, विनीत एंड सुमित इज 56.25 kg. बोथ विनीत एंड सुमित हैज सेम वेट. इफ अमित वेट इज 72.75 देन सुमित वेट विल बी। ओके, तो देखिए यहाँ 3 लोगों का वेट का एवरेज दिया हुआ है जो कि है 56.25। उसमें से 2 लोगों की वेट सेम है, विनीत एंड सुमित की, और थर्ड पर्सन का वेट हमें दिया हुआ है। तो हमें पूछा जा रहा है सुमित का वेट कितना है। ओके, तो देखिए जो 2 लोगों का वेट सेम है उसे एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो एवरेज कैलकुलेशन कैसे होगा, 2x प्लस 72.75 अपॉन 3, यही होगा एवरेज। 2 लोगों का वेट जो सेम है प्लस 72.75 जो कि गिवन है अमिस का वेट, इक्वल टू होगा एवरेज। एवरेज कितना है 56.25। इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 2x प्लस 72.75 इक्वल टू 56 इंटू 3 यानी कि 168.75। अब इसको और सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 2x इक्वल टू ये 72.75 उधर चला गया तो कितना रह गया ये 96, यानी x इक्वल टू 48 होगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द LCM एंड SCF ऑफ 2 नंबर्स इज 630 and 9. इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153 देन देयर डिफरेंस इज। तो फ्रेंड्स ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। आपको किसी नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड उसका सम दिया हुआ है, आपसे डिफरेंस पूछा गया है। प्रोडक्ट कैसे दिया गया आप वो देखिए। देखिए क्या होता है, किसी भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, फॉर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B इंटू SCF ऑफ A एंड B। ये LCM SCF चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अलजेब्रा का एक फार्मूला है A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। ये कैसे आ जाएगा कि A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, उससे आपने माइनस 4AB कर दिया, तो क्या हो गया, जो प्लस 2AB था वो माइनस होके हो गया माइनस 2AB। अब क्या रह गया, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। वो किसका फॉर्मूला होता है, A माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि आपके पास ये दोनों वैल्यू दिए थे, सम एंड प्रोडक्ट, ये दोनों वैल्यू आपके पास दिए हुए थे, इसलिए आपने ये फार्मूला यूज़ किया। तो ऐसे और क्वेश्चंस आते रहेंगे डिफरेंट सेट्स में, मैं आपको कराते रहूँगा। अगर आपको नहीं भी ये आ रहा है तो LCM के बुक उठा के, LCM का टॉपिक उठा के आप जरूर पढ़िएगा इसको। तो अब ये कितना हो गया, A प्लस बी का होल स्क्वायर, सम कितना दिया हुआ है 153 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ AB LCM इंटू SCF है। प्रोडक्ट कितना है 630 इंटू 9। अब अगर टेबल स्ट्रांग है आपकी तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स की टेबल आपको अगर याद नहीं है तो कोशिश करिए 20 तक की टेबल आप याद कर लें। तो 153 क्या है, 17 इंटू 9, 17 के टेबल में है ये, इस तरह लिख सकते हैं इसको, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 630 जो है, 630 क्या है 630 यानी कि 7 इंटू 90 या 70 इंटू 9, इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको, इंटू 9 इंटू 9। 9 इंटू 9 क्या हो गया 9 स्क्वायर, इसको एक बार कॉमन ले लेते हैं अभी, 9 स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या रह गया 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर यानी 289 माइनस 4 इंटू 70 यानी कि 280 इक्वल 9 स्क्वायर इंटू ये कितना बचा 9। अच्छा, हमें A माइनस बी निकालना है,
यानी जो आंसर आया हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो a माइनस बी इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू 9, ये कितना हो गया 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। X and Y started their journey from A to B and B to A respectively on the same time on the same day. After crossing each other, they completed their journey in 12 1/4 hour and 16 hour respectively. The ratio of the speed of X and Y is। देखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आपको इसमें कैलकुलेशन नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस जब आप चैप्टर प्रैक्टिस करोगे, आपको वहाँ पे इसके फार्मूला को याद कर लेना है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दो पॉइंट है ए एंड बी। एक्स स्टार्ट करता है यहाँ से और वाई स्टार्ट करता है यहाँ से। दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, फॉर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक एक्स आया था और यहाँ तक वाई आया। तो इस पॉइंट पे मिलने के बाद रिमेनिंग ये जो डिस्टेंस है ये एक्स ने कवर किया, अज्यूम करिए ए टाइम में, और रिमेनिंग ये जो डिस्टेंस बचा ये ये वाई ने ट्रेवल किया बी टाइम में। तो फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स इज टू वाई, यानी एक्स का स्पीड का रेशियो इज टू वाई के स्पीड का रेशियो विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी इज टू अंडर रूट ऑफ ए, यानी कि अंडर रूट में बी यानी कि जितना टाइम वाई ने लिया इस टू जितना टाइम ए ने लिया उसका अंडर रूट। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, इसका कोई और दूसरा शॉर्टकट, इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है। आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो कितना है हमारे पास टाइम, अंडर रूट 16 इज टू अंडर रूट 12 कंप्लीट 1/4, तो 12 48 49/4 49/4, ये कितना हो गया 4 इज टू 7/2, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 इज टू 7, ये आपका आंसर हो गया डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन DSSB को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसमें और कोई तरीका नहीं है। आपको सिंपली जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 25 प्राइम नंबर्स आपको सब एक एक करके ऐड करना होगा, फिर एवरेज निकालना होगा। प्राइम नंबर की जगह अगर नेचुरल नंबर दिया होता तो काफ़ी इजी होता, या इवन या ऑड नंबर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे सब जितने भी नंबर हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह जितने भी प्राइम नंबर है सब 25 नंबर्स निकाल के ऐड करके फिर उसका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, और एल्स आप इसे याद करके रख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में ट्राई करो अवॉइड करने के। अगर आपको आंसर पता है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हो। इसका डायरेक्ट आंसर है ए 42.4। अगर ये प्राइम नंबर की जगह नेचुरल नंबर होता तो इसका क्या होता है, एवरेज होता फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ये हमने पढ़ा था एवरेज चैप्टर में, आप एवरेज चैप्टर की वीडियो को देख लेना, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। या कुछ और भी अगर सीरीज़ में एक नंबर होता जो कि आप सीरीज़ में डिस्क्राइब कर सकते हो तो आप इजीली उसका सीरीज़ का सम निकाल के देन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो सारे ऐड करो, उतना टाइम आपके पास एग्ज़ाम में होगा नहीं, और इसको स्किप कर दो एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क मिसिंग है। what should come in the place of question mark in the following number series? 30 34 43 59 84 120 क्वेश्चन मार्क। आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। फिर तो इस सीरीज़ में देखिए आपको कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है क्या? इसमें डिफरेंस कितना है 4 का, 13 34 में। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 34 एंड 43 में 9 का। इसको लिखते चलते हैं। यहाँ डिफरेंस है 4, यहाँ डिफरेंस है 9, 43 एंड 59 में कितने का डिफरेंस है? यहाँ डिफरेंस है 16, यहाँ डिफरेंस है 59 एंड 84 में 25, यहाँ डिफरेंस है 36। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर में डिफरेंस है 2 3 4 5 6। तो अगला क्या होना चाहिए 7 का स्क्वायर, यानी 49 का डिफरेंस होना चाहिए। 49 का डिफरेंस अगर होगा तो आंसर क्या होगा 169। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर नेगेटिव में है और 1 अपॉन समथिंग है, तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर जो आपने प्रैक्टिस किया हो उसका यूज़ आएगा। मैं एक रिफ्रेशर दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ए टू द पावर माइनस वन है, इसका क्या मतलब है 1/a। उसी तरह ए टू द पावर 1/4, इसका क्या मतलब है फोर्थ रूट ऑफ ए। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, यानी ए टू द पावर माइनस 1/4, इसका क्या मतलब है 1/4 रूट ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखते हुए ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते टाइम भी हम देखेंगे कैसे इसको कम से कम स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो तीनों में माइनस है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना है, हमें इन्वर्स कर देना है। ए था तो 1/a कर दिया, तो 81/16 को इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/81। ठीक है, तो इसे लिखते हैं 16/81। और एक चीज़ ध्यान देते हैं, ये जो 3 है सब में कॉमन है, तो 3 को भी यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ बस लिखेंगे 1/4 इंटू, ये ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं तो क्या हो गया 25/9 है, तो ये हो जाएगा 9/25 इंटू पावर हाफ, और इस डिवाइड को अभी के लिए डिवाइड रखते हैं, ये हो जाएगा 2/5 पावर, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, और ये कंबाइंड का पावर क्या हो जाएगा क्यूब 3। ओके, अब इसको हमने अगर सॉल्व किया तो ये क्या आ गया फोर्थ रूट ऑफ 16 यानी 2 टू द पावर 4 16 होता है, तो फोर्थ रूट ऑफ 16 हो गया 2, और 81 यानी फोर्थ रूट ऑफ 81 ये हो गया 3 इंटू, ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3, और ये यहाँ पे हो गया 5, और ये डिवाइड है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। डिवाइड का मतलब अगर इसको हमने फिर से इन्वर्स किया तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 2। ठीक है, इस टोटल के पावर कितना है, टोटल का पावर है 3। अभी हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ 3 से 3, 5 से 5 एंड 2 से 2 सब कट गया, तो बचा कितना 1 टू द पावर 3 यानी 1, तो आंसर हो गया आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 28 एंड 42। फ्रेंड्स, एचसीएफ जो है ये हमेशा एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी है एचसीएफ एंड एलसीएम की। इसे हम इस क्वेश्चन में देख भी लेते हैं कैसे होता है। ओके, तो नंबर्स क्या है 28 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 7, और 42 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 7, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा 2 इंटू 7 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में मिला लें तो 2 और 7 ही है। ओके, तो अब देखिए एलसीएम में भी 2 और 7 है, एचसीएफ में भी 2 और 7 है, तो ये तो कम्प्लीटली इसे डिवाइड कर रहा है। ये हम डिवाइड कर देते हैं, 7 7 यहाँ कट गया, ये 2 यहाँ कट गया, तो क्या बचा एलसीएम में 6, एचसीएफ में 1। तो एनीवेज जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया, एचसीएफ जो है एलसीएम को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, उससे भी यही आता कि हमारा एचसीएफ में कुछ नहीं बचना चाहिए था, एचसीएफ 1 होता। तो अगर और किसी आंसर में 1 नहीं है एचसीएफ में, डेट मीन्स यही आंसर करेक्ट है, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है। तो नहीं पता तो आप इस तरह सिंपली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹1250 एंड इट्स लॉस परसेंटेज इन 15, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स, ये बुक जो है लॉस पे बेची गई है, 15% लॉस की। ओके, तो अगर बुक का प्राइस मान लीजिए 100 एज्यूम करते हैं और लॉस कितना है 15% है, तो बुक कितने पे सेल हुई 85 पे। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं कि अगर 85 एसपी है तो उसमें सीपी कितना है, सीपी है 100। तो एसपी अगर हुआ 1250 तो सीपी कितना हो जाएगा 100/85 इंटू 1250, सिंपल यूनिटरी मेथड। अब इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ये सॉल्व करने में थोड़ा कम्बरसम लग रहा है, तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं कैसे ईजिली कर सकते हैं इसको। ईजी तरीका क्या है, 15% को हम कैसे लिख सकते हैं 10% प्लस 5%, इस तरह लिखा जा सकता है ना। तो 10% 1250 का कितना होगा, सिंपली इसे 10 से डिवाइड कर दिया हमने तो 125 हो गया। और 5% क्या होगा, इस 10% का भी हाफ होगा, तो 125 का हाफ कितना होगा 62.5। अब हमें क्या करना है, हमें पता चल गया 15% का लॉस है, लॉस किस पे है 1250 पे। तो इस लॉस को हमें 1250 से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल गया कि एग्जैक्ट कितने प्राइस पे सेल हुआ था या सेलिंग प्राइस क्या है। तो एसपी हो गई हमारी 1250 माइनस 125
माइनस 62.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी, 1062.5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 128 प्लस अंडर रूट ऑफ 260 माइनस अंडर रूट ऑफ 16। ओके, चलिए कोशिश करते हैं इसे माइंड में ही सॉल्व करने की। रूट 16 को हम 4 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 260 माइनस 4 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 260 माइनस 4 यानी कि अंडर रूट ऑफ 256। तो अंडर रूट ऑफ 256 किसका ये स्क्वायर होता है, ये हो गया 16 का। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 128 प्लस 16। तो ये कितना हो गया, 148 माइनस 4 हम कर लेंगे तो ये हो गया सी, अंडर रूट ऑफ 144। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द इनकम्स ऑफ सतीश एंड विशाल आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 and their expenditure are in the ratio of 7:4. If savings of Satish is equal to 30% of his income, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो हमें इनकम का और एक्सपेंस का। हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंस जो है वही सेविंग है, और उसमें 1% का हमें वैल्यू दिया हुआ है 30%, सेकेंड परसेंट का वैल्यू हमें निकालना है। और देखिए यहाँ पे क्योंकि सब कुछ जो है परसेंटेज और एब्स्ट्रैक्ट टर्म में है, कोई एक सॉलिड वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ कि 30,000 या 20,000 रुपये, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे काफ़ी कुछ एजम्पशन पे करेंगे। अज्यूम करते हैं कि इनकम जो है उसमें कॉमन रेशियो आई है, तो इनकम क्या हो गया 5i एंड 3i, एंड एक्सपेंस में कॉमन रेशियो ई है, तो एक्सपेंस कितना हो गया 7e एंड 4e। ओके, और सतीश के लिए जो डिफरेंस दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंस का वो 30% उसके इनकम का है, तो 5i माइनस 7e इक्वल टू 30/100 इंटू 5i। 5i इसका इनकम है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, ये टर्म टोटल यहाँ पे 5i को ले आते हैं, और साथ ही साथ 5i हमने कॉमन भी ले लिया, तो 5i इंटू 1 माइनस 30/100, और 7e को इस साइड ले गए इक्वल टू 7e। तो 1 माइनस 30/100 यानी कि 100 माइनस 30 70/100, ये हो गया 5i इंटू 70/100 इक्वल 7e। 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, और ये 2 टाइम्स, यानी i कितना आ गया, i इक्वल टू 2e। ओके, अब i और e के बीच में हमें रिलेशन पर पता चल गया। अब हमें निकालना है कि विशाल की कितनी सेविंग हुई। तो विशाल की सेविंग क्या है 3i माइनस 4e, ये सेविंग है, और परसेंटेज हमें इसका निकालना है। तो परसेंटेज किस पे निकलेगा, इनकम पे, इनकम पे पूछा गया है ना। तो इनकम कितना है 3i। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, i की वैल्यू पुट करते हैं, i की वैल्यू है 2e, तो 3i मतलब 6e माइनस 4e बाई 6e इक्वल 2e बाई 6e इक्वल 1/3। 1/3 यानी 33 1/3%। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स। तो दो नंबर x प्लस वाई अगर मान लेते हैं, x एंड y, तो x प्लस वाई दिया हुआ इक्वल 40 एंड x माइनस वाई इक्वल 4। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया तो क्या हो गया 2x इक्वल टू वाई एंड वाई कट गया यहाँ पे इक्वल टू 44, यानी x इक्वल टू 22। तो x इक्वल 22 है, और हमें पता है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो y निकल जाएगा, y इक्वल कितना हो गया 18। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, रेशियो कितना है 22:18, यानी 11:9। ओके फ्रेंड्स, तो ये आंसर हो गया। तो ये था न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेट 1। इस तरह के काफ़ी सारे सेट्स आते रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो हम क्लियर करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे वीडियो आप चाहते हो आपको और मिलते रहे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।